विकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं एक नया वीडियो एक नए टॉपिक के साथ लेकर आई हूँ, जहाँ पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में, जो कि है हमारा अंतरा और डिम्पा। बहुत सारी ऐसी जो फीमेल हैं जो अभी अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहती है या वो चाहती है कि अभी उनको प्रेग्नेंट नहीं होना है, तो किस तरीके से जो इंजेक्शंस अंतरा और डिम्पा का वो कब प्रयोग कर सकती है, कैसे प्रयोग कर सकती हैं, इनके बारे में आज हम पूरा देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताऊंगी कि जो हमारा अंतरा और डिम्पा है, इस वीडियो में आज हम देखेंगे उसके रूट्स क्या है, उसके डोजेस क्या है और उसके जो बेनिफिट्स है वो क्या बेनिफिट्स एक फीमेल को मिलते हैं। उसी के साथ साथ हम इसमें देखेंगे क्या क्या साइड इफेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर इंक्रीज हो सकते हैं अगर जो एक वुमेन है अंतरा और डिम्पा का प्रयोग करती है। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे डिम्पा या अंतरा हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर हमने बात करा था कि फैमिली प्लानिंग क्या होती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है वो क्या होते हैं, जिसमें हमने देखा था एक होता है हमारा टेम्पररी मेथड और एक होता है परमानेंट मेथड। टेम्पररी मेथड में एक टाइप आता है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जहां पे यूजिंग द इंजेक्शंस। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है, डिम्पा और अंतरा क्या है, इंजेक्टेबल है। दीज आर द टाइप ऑफ द इंजेक्शंस दैट वी कैन यूज टू अवॉइड द अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे डिम्पा और अंतरा दोनों एक ही चीज है, ये मत सोचिएगा कि अलग अलग है, क्योंकि इनके जो रूट्स है, इनके डोजेस है, इनके एडवांटेजेस है, इनके साइड इफेक्ट्स क्या है, दोनों जो है एक ही है और सब कुछ सेम सिमिलर रहेगा। डिफरेंस इतना है, अगर हम बात करें डिम्पा और अंतरा की, तो बेसिकली जो डिम्पा है इसका फुल फॉर्म क्या है, किस नाम से जानते हैं, वैसे डिपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। जो हमारा डिम्पा है ये इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दीज आर अवेलेबल इन द प्राइवेट सेक्टर। These are available in the private sector। अगर हम अंतरा की बात करें तो अंतरा बेसिकली जो है हमारा, जैसे हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं वहां पे ये उस नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने बोला डिम्पा और अंतरा दोनों अलग अलग नहीं है, दे आर सिमिलर, द वर्क जो है उनका वो भी सिमिलर है। बस डिफरेंस क्या है, डिम्पा जो जिस नाम से जाना जाता है अगर हम प्राइवेट सेक्टर में जो है बेसिकली अवेलेबल है तो वो डिम्पा नाम से अवेलेबल है। वहीं अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जो इंजेक्शंस अवेलेबल है दैट इज ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, वो अंतरा के नाम से अवेलेबल है। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डिम्पा, जिसे हम लोग डिपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट बोलते हैं। क्यों इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है हमारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या होता है, प्रेजेंट रहता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं डिपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। बेसिकली अगर हम बात करें कि ये कब लॉन्च हुआ था, सो इट वाज फर्स्ट लॉन्च इन 5 सितंबर 2017। ये कब लॉन्च हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। व्हेन वाज फर्स्ट डिम्पा लॉन्च, तो कब हुआ था, 5 सितंबर इन द ईयर 2017 बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। किसके द्वारा हुआ था, ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा 5 सितंबर को 2017 में हुआ था। जब हमारा डिम्पा और अंतरा लॉन्च हुआ था, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो था वो केवल 10 स्टेट्स में जो हुआ था डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो जैसे मैंने बताया कि जो 5 सितंबर 2017 को लॉन्च हुआ था, तो वो 10 स्टेट्स में फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। जो स्टेट्स हैं जिसमें पहले डिस्ट्रीब्यूट हुआ था हमारा डिम्पा और अंतरा, वो है दिल्ली, गोवा, झारखंड, उड़ीसा, हमारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड देन योर वेस्ट बंगाल। इन सभी स्टेट्स में क्या हुआ था, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। उसी के बाद ऑल ओवर द इंडिया क्या हुआ, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर हम डिम्पा और अंतरा की जो हम बात करते हैं, इसको हम लोग तिमाही भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज तिमाही बिकॉज द ड्यूरेशन ऑफ दिस इंजेक्शन इज ओनली फॉर 3 months। जैसे मैंने बताया कि ड्यूरेशन क्या है इसका, केवल 3 months है, इसलिए हम इसको तिमाही भी बोल सकते हैं।
यानी इसका मतलब क्या हो, ड्यूरेशन ऑफ इंजेक्शन। अगर आप डिम्पा, कोई भी फीमेल जो है अगर डिम्परा या फिर अंतरा को यूज करती है या लेती है तो उस इंजेक्शन को लेने के बाद इट विल बी कितने टाइम के लिए वो एप्लीकेबल होगा, केवल 3 मंथ्स के बाद। अगर उसको एक्सटेंड करना है और पीरियड तो वो 3 महीने के बाद फिर दूसरा जो है डोज ले सकती है। अगर उसे एक्सटेंड नहीं करना है तो फिर वो उसको वहां पे क्या करती है, मना कर देती है। लेकिन एक इंजेक्शन जो डिम्पा या अंतरा हम दे रहे हैं उसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम है कि वो कितने समय के लिए केवल एप्लीकेबल होता है, 3 मंथ्स। अगर आपने फर्स्ट डोज ली है तो उसके अगर आपको सेकेंड डोज चाहिए है, यू वांट टू अवॉइड, यू डोंट वांट प्रेगनेंसी राइट नाउ, सो यू हैव एक इंजेक्शन का डोज वो है 3 मंथ्स तक रहता है। सो बेसिकली द ड्यूरेशन ऑफ दिस डिम्पा एंड अंतरा इज फॉर 3 मंथ्स, इसलिए हम इसको तिमाही भी बोलते हैं। अगर हम वहीं पे बात करते हैं कि रूट क्या है और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, इसे हम IM ही देते हैं और रूट जो है हम इसे अपर आर्म और बटक्स दोनों में दे सकते हैं एंड इट इज गिवन IM। बेसिकली अगर हम डोज बात करें तो डोज कितना है इसका, 150 mg। IM के थ्रू हम इसे 150 mg एक फीमेल को दे सकते हैं एंड द ड्यूरेशन ऑफ दिस इंजेक्शन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 3 मंथ्स। बेसिकली अगर हम बात करें कि डिम्पा अंतरा जो है काम कैसे करता है, सो एज आई टोल्ड यू द फुल फॉर्म इज डिपोर्ट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसिड। प्रोजेस्ट्रॉन यानी कि इसमें क्या है, प्रोजेस्ट्रॉन है, इसके अंदर प्रोजेस्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। तो जब हम इंजेक्शन, कोई भी फीमेल अगर डिम्पा या अंतरा लेती है तो उसके इंजेक्शन लेने के बाद विद द IM क्या होता है, IM के रूट के द्वारा उसने लिया तो क्या होगा, धीरे धीरे जो प्रोजेस्ट्रॉन है वो स्लोली क्या करेगा, सीक्रेशन करना स्टार्ट कर देगा। तो जो प्रोजेस्ट्रॉन है वो क्या करेगा, एक नेगेटिव फीडबैक देता है हमारे हाइपोथैलेमस को। जब वो हाइपोथैलेमस को एक जो है नेगेटिव जो फीडबैक देगा, जिसकी वजह से हमारा गोनाडोट्रोपिन जो एक हार्मोन होता है वो इनहिबिट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ओव्यूलेशन प्रोसेस है वो नहीं होगा, एग्स जो है वो मैच्योर नहीं होंगे। तो इस तरह से जो है क्या होता है, हमारा एक प्रेगनेंसी क्या होती है, रुक जाती है अगर वो प्रेगनेंसी फीमेल को नहीं चाहिए। इसी का अगर हम उल्टा देखते हैं तो बेसिकली क्या होता है, अगर प्रोजेस्ट्रॉन जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता, अगर उसकी सीक्रेशंस नहीं होते तो क्या होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीज होता, हमारे जो LH है, हमारे FSH है, ठीक है ना, वो भी क्या होते हैं, अपना काम करते, जिसकी वजह से हमारे एग मैच्योर होते और वहां पे प्रेगनेंसी होती। लेकिन यहाँ पे क्या है, वी आर गिविंग दिस इंजेक्शंस कि हम एक प्रेगनेंसी अनवांटेड को अभी रोक सके। तो जब वी आर गिविंग तो ये क्या करता है, स्लोली स्लोली प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज होना स्टार्ट करेगा। उसके बाद ये हाइपोथैलेमस में एक नेगेटिव फीडबैक देगा, जिसकी वजह से एक हार्मोन होता है हमारा गोनाडोट्रोपिन, वो क्या होगा, इनहिबिट होगा, वो रिलीज नहीं हो पाएगा। अगर वो रिलीज नहीं हो पाएगा तो हमारा जो एग्स है वो मैच्योर नहीं हो पाएगा और यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई पॉजिटिव प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया ड्यूरेशन इसका, मैं फिर रिपीट करूंगी, इट इज गिवन एवरी 3 मंथ्स, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स आप फिर दोबारा इफ यू वांट टू इंक्रीज तो आप 3 मंथ्स बाद फिर से ले सकते हैं। इसका रूट है IM एंड इट कुड बी गिवन इन द अपर आर्म और इन द बटक्स। द डोज इज 150 mg। अब हम बात करेंगे इंडिकेशंस के बारे में, कौन कौन सी फीमेल इनको जो है ले सकती है, उसके बाद हम कहेंगे कौन सी फीमेल जो है जो इनको नहीं ले सकती। तो अब हम देखते हैं इसके इंडिकेशंस के बारे में। तो बेसिकली यानी कि हम ये कब कब दे सकते हैं, अगर किसी फीमेल को अंतरा और डिम्पा का यूज़ करना है तो वो कौन सा ड्यूरेशन करेक्ट टाइमिंग है या वो कौन सा इंडिकेशन है जब वो यूज़ कर सकती है। तो अगर जब ड्यूरिंग पीरियड यानी कि जैसे ही पीरियड स्टार्ट होते हैं, जैसे मेंसेस स्टार्ट होते हैं, तो उसके विद इन 7 डेज जो है आप अंतरा या डिम्पा का जो है यूज़ कर सकते हैं। अगर जो है मदर ऑलरेडी ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, लैक्टेटिंग मदर है, तो उसके आफ्टर 6 वीक्स यानी कि डिलीवरी होने के 6 वीक्स के बाद वो है अंतरा या डिम्पा का यूज़ कर सकती है। अगर ड्यू टू एनी मेडिकल कंडीशन अगर जो है डॉक्टर ने मना किया है कि मदर जो है ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकती है, तब उस केस में क्या है, वो आफ्टर द डिलीवरी इमीडिएटली क्या है वो यूज़ कर सकती है अंतरा या
डिम्पा का। अगर अबॉर्शन हुआ है तो यहाँ पे अगर अबॉर्शन जैसे हो गया है तो उसके कुछ टाइम विद इन जो है कुछ डेज के अंदर वो यूज़ कर सकती है, या फिर बेबी डिलीवर जो नहीं हो पाया है तो सॉरी उसी के तुरंत इमिडिएटली जो है वो डिम्पा या फिर अंतरा का यूज़ कर सकती है। सो दीज आर द इंडिकेशन, यानी कि अगर किसी फीमेल को डिम्पा या अंतरा का यूज़ करना है तो जैसे ही उसके मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होते हैं उसके 7 डेज के अंदर वो यूज़ कर सकती है। अगर वो दूध पिला रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो उसके 6 डिलीवरी के 6 वीक्स के बाद जो है वो यूज़ कर सकती है। अगर वो ब्रेस्ट फीड नहीं करवा रही है किसी कंडीशंस की वजह से तो वो इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी करवा सकती है। अबॉर्शन में भी इफ़ शी डजंट वांट तो वो आफ्टर जो है अबॉर्शन या बेबी डिलीवर नहीं हुआ है, अबॉर्शन हो चुका है, तो उस टाइम पे भी शी कैन यूज डिम्पा और अंतरा। कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी किन केसेस में ये इंजेक्शन जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो बेसिकली अगर जो मदर है उसको किसी भी प्रकार का कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज है सो वी विल अवॉइड गिविंग दिस। अगर मदर ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तब हम उसको अवॉइड करेंगे। मदर को लिवर डिजीज है या स्ट्रोक या डायबिटीज का जो है केस हिस्ट्री है या हिस्ट्री ऑफ एनी टाइप ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज है तो इन केसेस में वील अवॉइड गिविंग द अंतरा और डिम्पा। उसके बाद अगर जो मदर है उसका बीपी हमेशा 160 और 160 बाय 100 mm ऑफ Hg के अबव रहता है या 160 बाय 100 mm ऑफ Hg रहता है तो वहाँ पे हम अवॉइड करेंगे। अगर मदर को ब्रेस्ट कैंसर या जेनाइटल कोई भी कैंसर है तो इन केसेस में हम डिम्पा और अंतरा को अवॉइड करेंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको लेना है सो बेटर यू कंसल्ट विथ योर डॉक्टर। अब हम इसकी बात करते हैं साइड इफेक्ट्स के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं जरूरी नहीं है कि ये सारे ही साइड इफेक्ट्स जो हैं आपको मिलेंगे। कभी कभी कुछ केसेस में कुछ जो है सिम्टम्स दिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेशेंट को हाइपरटेंशन हो रहा है और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। किसी पेशेंट्स को क्या होता है ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, इसके बाद किसी को बहुत ज़्यादा लेस ब्लीडिंग होती है। उसके बाद किसी जो पेशेंट को है वो टाइटनेस इन द ब्रेस्ट लगता है या ब्रेस्ट को स्वेलिंग सी फील होती है, टाइटनेस ऑफ ब्रेस्ट होता है। किसी को एब्डोमिनल ब्लोटिंग हो सकती है। तो दीज आर सम ऑफ द कॉमन साइड इफेक्ट। इसी के साथ साथ किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, नौशिया फील होता है, डिजीनेस होता है, बैक एक भी होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वेट गेन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाता है, बॉडी इचिंग होती है, मूड स्विंग्स होते हैं और डिक्रीज ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन। तो बेसिकली दीज आर सम ऑफ द साइड इफेक्ट्स कैन बी सीन इफ द फीमेल इज यूजिंग अंतरा और डिम्पा। बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगी कि हमेशा ही आपको ये साइड इफेक्ट्स मिलेंगे या सारे साइड इफेक्ट्स मिलेंगे, नहीं। कभी कभी नॉर्मल डिजायरेबल कंडीशंस ऑफ साइड इफेक्ट्स भी हो सकती है कि हेडेक हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन पे थोड़ा बहुत असर पड़ रहा है, तो ये सब कभी कभी दिख सकता है। अगर इसके साइड इफेक्ट्स तो है, इसके साथ साथ इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। बेसिकली कि अगर आप डिम्पा यूज़ कर रहे हैं, अंतरा यूज़ करें तो इसके साइड इफेक्ट्स के साथ इसके बेनिफिट्स भी है। बेनिफिट्स हम देखते हैं कि ये हेल्प करता है टू रिड्यूस द मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प। जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे स्पाज्म और क्रैम्प्स होते हैं तो उसका जो है पेन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ये प्राइवेसी मेंटेन करता है जो है हमारी फीमेल्स की, जिनको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ नहीं करना है वो हमेशा अपने घर पे अवेलेबल करके नहीं रख सकती हैं। तो 3 मंथ्स के लिए एक टाइप की प्राइवेसी है कि उनके लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि बार बार जो है उनको पिल्स का कंज्यूमेशन नहीं करना पड़ेगा। ये रिस्क ऑफ ओवेरियन या फिर एंडोमेट्रियल कैंसर का जो रिस्क है उसको रिड्यूस करता है। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसके सारे जो मैंने आपको बेनिफिट्स बताए। साथ ही साथ एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर जैसे आपने 3 मंथ्स यूज़ करा, उसके बाद यू वांट टू हैव अ बेबी, यू वांट टू कंसीव प्रेगनेंसी, तो उसके लिए यू हैव टू वेट एटलीस्ट 7 to 10 मंथ्स। आपको 7 to 10 मंथ्स का क्या देना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। कभी कभी बहुत ज़्यादा पेशेंट्स पैनिक हो जाते हैं कि अब हमने तो यूज़ नहीं करा, बंद कर दिया है, तो क्यों कंसीव नहीं हो रही। तो वो एक टाइम पीरियड लेता है, 7 से 10 महीने का एक टाइम पीरियड लेगा, जहाँ पे एक फीमेल अगर वो डिम्पा यूज़ कर रही है या अंतरा कोई भी इंजेक्टेबल जो है हमारे हार्मोन कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रही है, तो उसको बंद करने से 7 से 10 महीने का जो एक ड्यूरेशन होगा वो पूरा कंप्लीट होने के बाद ही जो है प्रेगनेंसी आपको कंसीव होगी। सो प्लीज़ डोंट पैनिक इन दैट पर्टिकुलर केस।
तो ये आज का हमारा था, जहाँ पे हमने डिस्कस किया अंतरा डीएमपी के बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट्स, इंडिकेशंस, कब ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, कौन सा रूट है, कौन सी डोजेस है, इनके कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इनके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। आई होप ये आपको वीडियो हेल्पफुल रहा। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को इसे लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।